गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7th में अपना 4th चैप्टर चल रहा था ऊष्मा। हमने ऊष्मा संचरण की ऊष्मा स्थानांतरण की दो विधियों के बारे में डिटेल से चर्चा करी। पहली थी चालन और दूसरी थी संवहन। आज हम तीसरी विधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है विकिरण, रेडिएशन। विकिरण यानी कि रेडिएशन। ये क्या है? जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है, यानी कि सूर्य की जो ऊष्मा है वो हम तक आती है जिसके कारण हम गर्मी महसूस करते हैं। सूर्य की जो ऊष्मा है वो हम तक कैसे आती है? जबकि बीच में अंतरिक्ष में अधिकांश जगह ऐसी है जहां पर कोई माध्यम भी नहीं है, हवा जल कुछ नहीं है, फिर वो ऊष्मा हम तक कैसे पहुंच जाती है? तो ये जो ऊष्मा हम तक पहुंचती है ये विकिरण विधि के द्वारा आती है, रेडिएशन के द्वारा आती है। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि चालन और संवहन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा स्थानांतरण के लिए कोई ना कोई माध्यम होना आवश्यक है, चाहे वो माध्यम जल हो चाहे वो माध्यम वायु हो, माध्यम होना जरूरी है। तो विकिरण एक ऐसी विधि है ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। उसको कहा जाता है विकिरण। यानी कि इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सूर्य से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वो कौन सी विधि से प्राप्त होती है? विकिरण विधि से। तो ये थी तीसरी अंतिम विधि ऊष्मा संचरण। कई बार देखो, जैसे हम सर्दियों में अपने हाथ गर्म करते हैं, तापते हैं, तपना कहते हैं उसे, सर्दी से बचने के लिए। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने अंगीठी जलाई, अंगीठी हीट उत्पन्न करेगी कोयले के जलने से। अब वो जो कोयले की जो हीट है, जलने से जो उत्पन्न हीट है, वो आसपास फैल जाती है। वो भी किसके कारण होता है? रेडिएशन के कारण, यानी कि विकिरण के कारण। ठीक है। इसके पश्चात सर्दियों और गर्मियों में हम अलग अलग तरह के वस्त्रों को वरीयता देते हैं। ऐसा क्यों? एक ही तरह के वस्त्र हम 12 मास नहीं पहन सकते। रंग के आधार पर हम वस्त्रों को दो भागों में बांटते हैं। कैसे? गहरे रंग के वस्त्र। गहरे रंग के वस्त्र का मतलब है जैसे लाल है, काला है आदि, इस तरह के वस्त्र। दूसरी तरफ वे वस्त्र होते हैं जिनका रंग कैसा होता है? हल्का रंग, हल्के रंग के वस्त्र। जैसे सफेद, क्रीमी कलर, इस तरह के। ये जो गहरे रंग के वस्त्र होते हैं इनको तो हम पहनते हैं ज्यादातर सर्दियों में, सर्दी के मौसम में। और जो हल्के रंग के वस्त्र होते हैं उनको पहना जाता है गर्मी के मौसम में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गहरे रंग के जो वस्त्र होते हैं वो ऊष्मा का अवशोषण सबसे ज्यादा करते हैं। ऊष्मा का अवशोषण करेंगे तो गर्म रहेंगे, गर्म रहेंगे तो शरीर की सर्दी से सुरक्षा होती है।
इसलिए सर्दियों में हम गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। हल्के रंग के वस्त्र क्यों पहनते हैं गर्मियों में? क्योंकि हल्के रंग के जो वस्त्र होते हैं वो उनके ऊपर गिरने वाले अधिकांश ऊष्मा को क्या कर देते हैं? परावर्तित, सोखते नहीं, अवशोषित नहीं करते। परावर्तित करने के कारण वो ठंडे रहते हैं, अवशोषण के कारण गर्म रहेंगे, परावर्तन के कारण ठंडे रहेंगे। तो गर्मी के मौसम में हल्के वस्त्र इसलिए पहने जाते हैं ताकि वो अधिकांश ऊष्मा का परावर्तन कर सके और ठंडे रह सके। और गर्मी में हम यही चाहते हैं कि वस्त्र कैसे रहे? ठंडे, ताकि हमें गर्मी से मुक्ति मिले, गर्मी में हम परेशान नहीं हो। इसको आप एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी घर पे कर सकते हो, समझ सकते हो। आपने दो पात्र लिए एक जैसे, कोई टिन के डिब्बे हो सकते हैं, भगोना हो सकता है, गिलास हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो जो भी अवेलेबल हो। तो जैसे मान लीजिए आपने ये दो पात्र ले लिए, एक जैसे पात्र, इनका नाम रख देते हैं, ये है ए, ये है बी। पात्र ए जो है इस पर बाहर काले रंग से पेंट कर देते हैं, इससे काले रंग से। और पात्र बी है, इसमें आपने पेंट किया कैसे कलर से? सफेद से। इसको मैंने खाली छोड़ा है, समझ जाना, इसका मतलब है सफेद। यानी कि यहां पर जो पेंट है वो है सफेद, और यहां पर जो पेंट किया हुआ है जिसको मैंने लाइनिंग से हाईलाइट कर दिया है, इसका मतलब समझ जाना ब्लैक, काला रंग। तो इसको हमने ब्लैक कर दिया, काला रंग। दोनों में समान मात्रा में पानी भर दिया। ये पानी भर दिया। समान समय तक इनको धूप में रखा, जैसे 1 घंटे के लिए, 1 घंटा, 1 आवर। कहां रखा है इसको? धूप में, दोनों को। 1 घंटे बाद दोनों को धूप में से हटा लिया। अब हम तापमापी या थर्मामीटर लेकर के दोनों के ताप नापते हैं। आप क्या पाओगे? इसका टेम्परेचर जैसे सपोज दैट 40 डिग्री सेल्सियस आता है, तो इसका कम आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये तो एग्जांपल दिया है, ये कोई निश्चित वैल्यू नहीं है 40 और 30। ये तो उदाहरण दिया है मैंने कि जब आपने एक जैसे पात्र लिए, समान जल रखा, समान समय तक इनको रखा है धूप में, इनके टेम्परेचर में अंतर क्यों है? इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा। इसका रीजन बच्चों ये है कि इस पर आपने कौन सा पेंट किया हुआ है? काला। काला रंग सबसे ज्यादा ऊष्मा का अवशोषण करता है सर्दियों में, इसीलिए आप जैकेट वगैरह, शर्ट वगैरह काले रंग की पहनोगे तो आपको कम सर्दी लगेगी, फैक्ट बात है। तो काला रंग ऊष्मीय विकिरणों का ज्यादा अवशोषण करता है, अवशोषण के कारण इसका पानी ज्यादा गर्म हुआ है। सफेद रंग जितनी भी प्रकाशीय किरणें इसके ऊपर गिरती है उनको ज्यादातर भाग को परावर्तित कर देगा, सोखेगा नहीं है। तो ये पानी अपेक्षाकृत इसकी अपेक्षा ठंडा रहेगा, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गहरे रंग के जो वस्त्र होते हैं, गहरे रंग की कोई भी वस्तु होती है, वो हमेशा ऊष्मीय विकिरणों का अवशोषण ज्यादा करेगी, और हल्के रंग के जो वस्त्र होते हैं वो ऊष्मीय विकिरणों का अवशोषण कम करेंगे, परावर्तन ज्यादा करेंगे, राइट। इसके पश्चात सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। ऊनी वस्त्र जो होते हैं उनमें बीच बीच में ब्लॉक होते हैं, खाली रिक्त स्थान होते हैं, खाली जगह होती है, ठीक है। तो वायु, आप जानते हो वायु ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक। वायु ऊष्मा की कुचालक, कल भी बताया था, ये होती है। कैसी होती है? कुचालक। तो ऊनी वस्त्र जो है
ऊनी वस्त्रों के बीच में ये छोटे छोटे से ब्लॉक पाए जाते हैं, इनमें क्या भरी रहती है? वायु। तो शरीर के अंदर की ऊष्मा को ये बाहर नहीं आने देती, क्योंकि वायु ऊष्मा की कुछ अलग है। तो अंदर जो हमारे बॉडी हीट है, शरीर का तापमान है, शरीर की ऊष्मा है, उसको बाहर नहीं निकलने देती। बाहर नहीं निकलने देने के कारण शरीर कैसा रहेगा? गर्म रहेगा। इसलिए ऊनी वस्त्र हम सर्दियों में पहनते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो मैंने आज आपको समझा दिया। पहला विकिरण समझाया, फिर हमने देखा वस्त्र दो प्रकार के होते हैं, गहरे रंग के और हल्के रंग के। गहरे रंग के वस्त्रों को वरीयता दी जाती है सर्दियों में, और हल्के रंग को वरीयता दी जाती है गर्मी में। गहरे रंग के क्यों पहनते हैं हम सर्दियों में? क्योंकि गहरा रंग जो होता है उसमें विकिरणों का ज्यादा मात्रा में अवशोषण करता है। और हल्के वस्त्र गर्मियों में क्यों पहनते हैं? हल्के वस्त्र इसलिए पहने जाते हैं, हल्के वस्त्र उसमें विकिरणों का ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? परावर्तन करते हैं। तो सर्दियों में तो गहरे रंग के वस्त्र पहनो और गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र पहनो। इससे गर्मी से बचाव होगा, इससे सर्दी से बचाव होगा। ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? इसका रीजन बताया कि ऊनी वस्त्र जो होते हैं उनके बीच बीच में खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है, ब्लॉक होते हैं, उनमें वायु भरी रहती है। वायु ऊष्मा की कुछ अलग होती है, तो शरीर के अंदर की हीट या ऊष्मा को बाहर नहीं निकालने देते। इसलिए हमारा शरीर क्या रहता है? गर्म रहता है, सर्दी से बचाव होता है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया है आज। ठीक है, होमवर्क इसका आपको सेंड कर दिया जाएगा, उसे करें। ठीक है, पूरी वीडियोस को, जितने वीडियोज हैं इस चैप्टर संबंधित, उनको दोबारा देखें, समझें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रुप पर। ठीक है, धन्यवाद।